अरब के रेगिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी छोटी सी बस्ती थी जो सुनहरे रेत के टीलों और साफ नीले समुद्र के किनारों से घिरी हुई थी। वहाँ एक बाग था जिसे सभी लोग जास्मिन का बाग कहते थे। उसकी खुशबू रेगिस्तानी हवाओं के साथ दूर दूर तक फैलती थी, यात्रियों और स्थानीय लोगों को अपनी सुंदरता की ओर आकर्षित करती थी। यह बाग एक परिवार द्वारा पीढ़ियों से संजोया गया था, जिसमें हर सदस्य ने अपनी छाप छोड़ी थी। उस बाग के सबसे खूबसूरत फूलों में से एक थी लैला, जिसे अक्सर जास्मिन के नाजुक फूलों की तरह सुंदर माना जाता था। लैला एक शांत स्वभाव की लड़की थी, जिसका दिल प्रकृति के प्रति प्रेम और शांति से भरा हुआ था। वह दिन भर बाग की देखभाल करती, हर पत्ती और फूल उसके हाथों से परिचित थे। लेकिन उसकी इस बाहरी शांति के बावजूद उसके दिल में एक गहरी तड़प थी। वह एक ऐसे प्रेम की तलाश में थी जो उसके फूलों की तरह शुद्ध हो, ऐसा प्रेम जो समय की रेत से अछूता हो। एक दिन जब लैला बाजार में ताजे जास्मिन के फूलों से भरी टोकरी लेकर घूम रही थी, उसकी मुलाकात जायद नाम के एक युवक से हुई। जायद एक यात्री था जो अल-हसा के एक नखलिस्तान शहर में पैदा हुआ था। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तान में घूमते हुए बिताया था, रेगिस्तान की कहानियाँ और ज्ञान इकट्ठा करते हुए। लेकिन उसका दिल कभी किसी जगह पर ठहरा नहीं था, जैसे वह हमेशा भटकता रहता था। भीड़ भरे बाजार में उनकी नजरें एक दूसरे से मिली। लैला, जो स्वभाव से शर्मीली और शांत थी, तुरंत अपनी नजरें झुका लीं और उसके गाल लाल हो गए। जायद उसकी मासूमियत और शांति से मोहित होकर उसकी हर एक हलचल को देखता रहा। उसे लैला के आसपास बसी हुई जास्मिन की खुशबू ने और भी उसकी ओर खींच लिया। जिज्ञासा से प्रेरित होकर जायद लैला का पीछा करते हुए जास्मिन के बाग तक आ गया, जहां लैला अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थी। वह दूर से उसे देखता रहा, उसकी उस धरती से जुड़ाव को देखकर हैरान जिस पर वह चलती थी। उसके हाथों का फूलों को छूना और उसके चेहरे पर शांति की झलक उसे बहुत लुभाती थी। अंततः हिम्मत जुटाकर जायद उसके पास आया और बोला, मैंने बहुत दूर तक सफर किया है और कई अद्भुत चीजें देखी हैं, पर इस बाग जैसी सुंदरता कहीं नहीं देखी, और ना ही किसी को इतने प्यार से इसकी देखभाल करते देखा। लैला हैरान होकर उसकी ओर देखी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जायद की आवाज में रेगिस्तान की हवाओं की गंभीरता थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी कोमलता थी जो लैला को सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। ये फूल पीढ़ियों से मेरे परिवार में है, लैला ने धीरे से जवाब दिया। ये मेरे दिल का हिस्सा है, मेरी जिंदगी। जायद मुस्कुराया और बोला, मैं देख सकता हूँ, लेकिन क्या इस दिल में कुछ और जगह भी है? लैला फिर से शर्मा गई और नजरें फेर लीं। वह क्या जवाब दे, यह समझ नहीं पाई। जायद ने उसकी झिझक महसूस की और उसे और नहीं टोका, पर हर रोज वह बाग में वापस आता, अपने सफर की कहानियाँ और दूर दराज की जगहों की किस्से सुनाता। वह रेगिस्तान की विशालता, छिपे हुए नखलिस्तानों और रात में उन्हें दिशा दिखाने वाले सितारों के बारे में बात करता। बदले में लैला उसे अपने परिवार की कहानियाँ, बाग का इतिहास और हर फूल के पीछे छिपे हुए अर्थ बताती। समय बीतता गया और उनके बीच एक अनमोल बंधन बनने लगा। जायद को बाग की शांति में सुकून मिला और लैला को उसके दिल में वह प्यार महसूस होने लगा जो उसने कभी नहीं जाना था, एक ऐसा प्यार जो जास्मिन के फूलों की तरह कोमल और धैर्यपूर्ण था। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे रेगिस्तान के उस पार डूब रहा था और आसमान सुनहरी आभा में नहा गया था, जायद ने लैला का हाथ अपने हाथ में लिया। लैला, उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने हमेशा अपना जीवन भटकते हुए बिताया है, कभी यह नहीं जाना कि मेरा असली घर कहाँ है। लेकिन अब तुम्हारे साथ खड़े होकर मुझे लगता है कि मेरा दिल अपना घर पा चुका है। लैला ने उसकी आंखों में देखा और उसका दिल भी प्यार से भर गया। और मैंने, उसने धीरे से कहा, तुमने वह प्रेम पाया है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, उतना ही शुद्ध और अनंत जितना इस बाग का जास्मिन। दोनों तारे भरे आसमान के नीचे खड़े थे, चारों ओर फैली जास्मिन की खुशबू, और उनका प्यार हमेशा के लिए एक हो गया था। रेगिस्तान की हवाओं ने उनके प्रेम को दूर दूर तक फैला दिया और यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। जास्मिन का बाग अब पहले से भी अधिक खिल उठा था, जिसे उन दो आत्माओं ने संजोया था जो एक दूसरे तक पहुंची थी, जैसे रेगिस्तान हमेशा यात्रियों को नखलिस्तान तक ले जाता है।